हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। नाउ ये है तीसरा क्लास। देखिए, लाइव जो क्लास चलता है आपको 8 बजे शाम को, वो चलेगा ही, उसमें ज़रूर आना है। लेकिन हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया है। आपको पहले कुछ प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका अनाउंस किया जाएगा। उस समय जो 8 बजे क्लास चलता है उस समय आप डिस्कशन क्लास में देख लीजिएगा कि किस तरह स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को देख करके कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और गलती कर देते हैं। राइट, तो आप लोग जल्दी से सुबह में उठना है और 5 बजे आपको ये वीडियो अपलोडेड रहेगा, और देख करके नीचे आंसर टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम जांच कर लेंगे और देखेंगे किस विद्यार्थी ने कितना आंसर दिया और कितना सटीक और सही है, तो उसका अनाउंस किया जाएगा और गिफ्ट हैम्पर खास इनाम भी दिया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको हम हिंट्स भी कर देंगे तो इससे और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी जन्म अवधि माह में होती है? देखो, जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबों की जीवन अवधि तय होती है नेचुरली जब जन्म हुआ और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा और स्वतः नेचुरल डेथ हो जाएगा। यहाँ तक की अवधि को बोला गया है जन्म अवधि, यानी लाइफ स्पैन बना गया है। तो किसका माह यानी महीना में होता है? सिर्फ तितली का, गेहूं के पौधे का, या दोनों लग रहा है तो सी आंसर टाइप कर देना है, या सिकोया, सिकोया एक वृक्ष है तो आपको डी टाइप कर देना है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर टाइप कर ही देना है। ठीक है, और इसका आंसर डिस्कशन आपको आगे मिलेगा कब? 8 बजे शाम को जो लाइव वीडियो सेक्शन आता है उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन किस में होता है? इनमें से जीवाणु में, कवक में, प्रोटोजोआ में, और सभी लग रहा है तो आपको डी टाइप करना है। ओके, देखो, दो प्रकार का जनन होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में एकल जनक से जनन संभव होता है, एकल जनक से, सिंगल पेरेंट से। उसमें नर और मादा कोई विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा अलैंगिक में। लेकिन जब लैंगिक की बात करते हैं तो उसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है, नर जननांग का भी और मादा जननांग का भी। तो इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद आंसर टाइप करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, और आप इसको जब आंसर टाइप करिएगा तो देखिएगा आंसर करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन और अलग वैरायटी देखने को मिलेगा। इसलिए भी हम बोल रहे हैं कि आपको आंसर टाइप करना है। ठीक है, और समय मिले तो कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना रहेगा और आप आराम से आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकस पौधा है, तो साइकस जो पौधा है वो है इनमें से उभयलिंग आश्रयी, एक लिंग आश्रयी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उभयलिंग आश्रयी का तात्पर्य है कि पौधा है और उस पौधा के पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही में है, तो हो गया उभयलिंग आश्रयी। एक लिंग आश्रयी का मतलब है कि एक पुष्प में सिर्फ नर जनन अंग ही होगा और दूसरे जो पौधा है उसके पुष्प में जो है मादा जनन अंगक पाया जाएगा, उसको बोला गया एक लिंग आश्रयी। और यही होता है, जंतु भी इसी तरह से होते हैं, एक लिंग आश्रयी भी होते हैं, उभयलिंग आश्रयी भी होते हैं। जब एक ही जंतु के शरीर, जब एक ही जंतु है और उसके शरीर में नर जननांग भाग और मादा जनन भाग दोनों एक ही में रहेगा तो होगा उभयलिंग आश्रयी, और जब अलग अलग जीवों में होगा तो ये हो जाएगा एक लिंग आश्रयी। तो हमने आपको हिंट्स कर दिया है, जो लग रहा है आप आंसर टाइप कर दो। ठीक है, और इसका पूरा डिस्कशन आपको कब मिलेगा? तो रात के शाम को 8 बजे की क्लास में आप लोगों को जरूर जुड़ना है। उसमें आंसर आप जो कीजिएगा तो हम आपका अनाउंस करेंगे, और भी प्रश्न आपको उस वहाँ देखने को मिलेगा, टॉप 35। तो अभी फ़िलहाल हम 10 ही प्रश्न यहाँ पे सेट किए जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है सुबह में जल्दी से उठकर। ठीक है, इनमें से कौन से भाग अगुणित होता है? अंडाशय, अंड है, प्राकोश है। देखिए, अगुणित तो जीवों के कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं वे या तो द्विगुणित यानी 2n के रूप में, या अगुणित n के रूप में, या त्रिगुणित भी होता है 3n के रूप में। तो यही यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगुणित कौन सा भाग होता है, पौधों से संबंधित है। तो A B C D यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर टाइप कर लिया जाए। जैसे मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? 46, तो 46 होता है 2n के रूप में, द्विगुणित के रूप में। लेकिन जब मनुष्य के युग्मक में पूछा जाता है तो n बराबर कितना होता है? 23, तो ये होता है अगुणित रूप में। तो इसको ध्यान रख करके आपको इसका आंसर टाइप करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुंकेसर के भाग है? पुंतंतु, योजी, प्राकोष, या ऑल ऑफ दीज? तो पुंकेसर क्या होता है कि पुष्प का बीच वाला भाग हो गया, तो बीच वाला भाग क्या होता है? यह होता है जायांग।
और इसमें ओवरी होता है, अंडाशय होता है, ठीक है, मादा जनन भाग होता है और इसी से निकलता है चक्र के आकार से इस तरह से पुंकेसर निकलता है। तो इस पुंकेसर का जो कितने भाग होते हैं या कौन कौन से भाग है ये आपको यहाँ पर आंसर टाइप करना है। तो ऑप्शन जस्ट सामने है, आप लोग जल्दी से इसको टाइप कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस में एरिल नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग आपको नोट्स में, गेस्ट पेपर में, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा और उसमें आंसर अलग अलग तरह से दिया हो रहता है। तो इसका आपको कंफ्यूजन दूर कर देंगे, जरूर 8 बजे क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर देखिए एरिल क्या होता है। तो एरिल होता है जैसे बीज है और बीज के ऊपर का जो परत होता है उसको जो हम लोग खाते हैं ना वो एरिल होता है। तो इकाता किस में नहीं पाया जाता है, लीची में, शरीफा में, आम में या मिष्टिका में। जब क्वेश्चन हो नहीं पाया जाता है और पाया जाता है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। कई बार विद्यार्थी जल्दी से पढ़ने क्रम में कि पाया जाता है समझ लेता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। लीची, शरीफा, आम या मिष्टिका, जल्दी से इसका आंसर टाइप कर लीजिए। बहरहाल आपका पूरा जो डिस्कशन क्लास आपको मिल जाएगा शाम को 8 बजे से, उस क्लास में ज़रूर जुटना है जिसमें टॉप 35 प्रश्न रहेगा, इसी तरह का प्रश्न और भी प्रश्न रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। सेमल, सेमल ये पादप है, इसमें परागन किसके द्वारा होता है। तो परागन क्या हुआ, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिका, वर्तिकाग्र होते कहाँ तक जाता है, अंडाशय तक जाता है। तो इसका अलग अलग माध्यम होता है, हवा के द्वारा, जंतु के द्वारा, पंछी के द्वारा, अलग अलग द्वारा होता है। तो सेमल में किसके द्वारा होता है, पंछी के, पक्षी के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा। तो ये आपको जल्दी से टाइप करना है। ऐसे आप जानते हैं कि पंछी द्वारा होता है तो उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है, जल द्वारा होता है तो उसको हाइड्रोफिली कहा जाता है, वायु द्वारा होता है तो उसको एनीमोफिली कहा जाता है और चमगादड़ द्वारा होता है तो इसका एक अलग ही नाम दिया गया है। इसको भी आप लोग नीचे टाइप कीजिएगा, हालांकि आपको 8 बजे के लाइव क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इग्नुअल हॉर्निया। इग्नुअल जो हॉर्निया है यह दोष हो जाता है। तो इग्नुअल हॉर्निया क्या होता है कि अष्टमक जो मनुष्य का आमाशय जो है इससे एक नाल निकलता है जिसको इग्नुअल नाल कहते हैं। यह नाल सीधे चल जाता है कहाँ, वृषण कोश में चला जाता है, मिल जाता है। लेकिन कई बार इस नाल में गड़बड़ी हो जाता है जिससे हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो यह दोष पाया जा सकता है किस में से, पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हमने आपको हिंट्स कर दिया तो आप इसी के आधार पर आंसर टाइप कर लीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृषण से संबंधित कोशिका इनमें से कौन सी है। सर्टोली कोशिका है, लाइडिंग कोशिका है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो वृषण से संबंधित सेल्स जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद आंसर टाइप कर देना है। इन सभी कोशिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वृषण में, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव वीर्य में शुक्राणु होते हैं। जो मानव का सेमेन है, वीर्य है, इसमें शुक्राणु का प्रतिशत पूछा जा रहा है कितना होता है, 10%, 20% या 50%। जो लग रहा है इसको आंसर टाइप कर दो और इस पूरे जो क्वेश्चंस अभी आपको दिया गया है सब का डिस्कशन आपको 8 बजे शाम में मिल जाएगा, तो उस क्लास में जुड़ जाइएगा। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं किसका सबसे पहले आंसर आ रहा है और सही आ रहा है उसको गिफ्ट हैम्पर खास इनाम दिया जाएगा और यहाँ से आपका नाम भी घोषित किया जाएगा। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।